रफ़ीक नाम का एक युवक था जो एक छोटे से कस्बे में रहता था। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन रफ़ीक को खाना बनाने का बहुत शौक था। खासकर उसे अपनी माँ से बिरयानी बनाना सीखना बेहद पसंद था। उसकी माँ एक कुशल रसोइया थी और उनके हाथ की बिरयानी पूरे मोहल्ले में मशहूर थी। रफ़ीक का सपना था कि वह एक दिन अपना खुद का रेस्तरां खोले, जहां लोग दूर दूर से उसकी बिरयानी खाने आए। लेकिन उसके पास न पैसे थे न कोई संसाधन। पर रफ़ीक ने कभी हार नहीं मानी। उसने अपनी माँ से और अधिक बिरयानी बनाने की विधियां सीखीं और कस्बे के छोटे मोटे समारोहों में बिरयानी बेचने का काम शुरू कर दिया। एक दिन कस्बे में एक बड़ी शादी का आयोजन हुआ। शादी के आयोजक ने सुना था कि रफ़ीक की बिरयानी बहुत स्वादिष्ट होती है। उसने रफ़ीक से शादी के लिए बिरयानी बनाने का ऑर्डर दिया। रफ़ीक के लिए यह एक बहुत बड़ा मौका था, लेकिन साथ ही एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी। उसने पूरी मेहनत और लगन के साथ बिरयानी बनाई, और जब लोगों ने उस बिरयानी का स्वाद चखा, तो वे उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सके। उस शादी के बाद रफ़ीक की बिरयानी की चर्चा पूरे कस्बे में फैल गई। लोग उसकी बिरयानी का स्वाद चखने के लिए उसके पास आने लगे। रफ़ीक ने धीरे धीरे अपनी छोटी सी दुकान खोली, जहां वह रोजाना बिरयानी बेचता था। उसकी दुकान पर इतनी भीड़ होने लगी कि उसे बड़ा स्थान किराए पर लेना पड़ा। कुछ सालों बाद रफ़ीक ने अपना पहला बड़ा रेस्तरां खोला, जिसका नाम उसने अपनी मां के नाम पर रखा। आज रफ़ीक का रेस्तरां शहर के सबसे मशहूर रेस्तरां में से एक है। लोग उसकी बिरयानी की एक झलक पाने के लिए लंबी कतारों में खड़े रहते हैं। रफ़ीक ने अपनी मां के सपनों को साकार किया और अपने मेहनत से बिरयानी वाला से बिरयानी मास्टर बन गया। रफ़ीक के रेस्तरां की शोहरत दिन ब दिन बढ़ती गई। लोग उसकी बिरयानी के खास मसालों और चावल की खुशबू की तारीफ करते नहीं थकते थे। उसकी बिरयानी की खास बात यह थी कि वो हर बार उसे बनाने में नया अंदाज जोड़ता था। हालांकि रफ़ीक को अब सफलता की बुलंदियों पर पहुंच गया था, उसने कभी अपने अतीत को नहीं भुलाया। उसने अपने रेस्तरां में उन बच्चों के लिए मुफ्त भोजन का इंतजाम किया, जो गरीब परिवारों से आते थे, ताकि कोई भी भूखा ना सोए। उसने अपने रेस्तरां के मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा समाज सेवा के कामों में लगाया और अपने कस्बे में स्कूल और अस्पताल भी बनवाए।